जय हिंद दोस्तों एनएसजी कमांडो फिजिकल एकेडमी में आप लोग की हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे और जबरदस्त होंगे। दोस्तों एसएससी जीडी 2024 में आप एग्जाम दिए हैं, लेकिन आपका सपना भी है एसपीजी कमांडो जो एनएसजी कमांडो होता है, कोबरा जो कमांडो होता है, वो कैसे जाना है, उसमें कैसे आप ज्वाइनिंग करना है और उसका टर्नओवर जो होता है वो कैसे रहता है, उसमें ट्रेनिंग जो शेड्यूल रहता है वो क्या रहता है। इस वीडियो से माध्यम से मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ। आपका सपना है एनएसजी कमांडो, कोबरा कमांडो और एसपीजी कमांडो बनना है तो वीडियो को लास्ट तक, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, आपको एसपीजी कमांडो, एनएसजी कमांडो और कोबरा कमांडो बनने के लिए पहले तो आपको कोई भी सीपीएफ के अंदर आपको सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल ये सब फोर्स में आपको भर्ती होना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है आपका जो एक सर्विस बुक होता है। जैसे आप भर्ती हो जाओगे उसके बाद आपका सर्विस बुक हो जाता है तो उसमें कोई सा भी 5 साल के अंदर आपका कोई सा भी पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। पनिशमेंट मतलब कुछ भी आप गलत काम किए हो या कहीं ड्यूटी के दौरान फायरिंग कर दिए हो, कुछ भी कर दिए जो गलती से हो जाता है, उस चीज आपको ध्यान में रखना है। ये चीज नहीं होना चाहिए, आपका साफ सुथरा होना चाहिए। मतलब आपका जो नौकरी है, जो सर्विस के दौरान 3 साल, अभी तो 3 साल का टर्नओवर मांगते हैं, कभी कभी 5 साल का भी मांगते हैं, जैसे वैकेंसी रहता है उसी हिसाब से। तो आपका सर्विस में कोई भी लाल रेड का कोई भी कॉलम नहीं होना चाहिए। ये हो गया फर्स्ट। तो दूसरा है वो क्या है, दूसरा में है आपका मेडिकल। जो मेडिकल है वो आपको सेफ वन होना चाहिए, उसमें ना ये आपका वजन ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, उसके बाद आपका कोई भी बीमारी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप सीआरपीएफ के अंदर जाओगे तो आप कोबरा कमांडो ज्वाइन कर सकते हो। कोबरा कमांडो के लिए आपको ट्रेनिंग सेंटर से आपका फिजिकल अच्छा देखते हैं, वहां से आपका फिर यूनिट में जब चले जाओगे वहां से फिर कोबरा कमांडो से यूनिट से आपका यूनिट में नाम भेजा जाता है कि कौन कोबरा कमांडो में जाना इच्छुक है, तो आप वहां से नाम दे सकते हो। जैसे आप नाम दोगे तो आपका जो सर्विस डाटा है वो चेक किया जाएगा। उसके बाद आप फिर जाओगे कोबरा ट्रेनिंग सेंटर में, वहां आपका 3 महीने का ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर आपको कोबरा कमांडो का बैच मिल जाएगा। ये हो गया ओनली फॉर सीआरपीएफ के लिए। सीआरपीएफ सिर्फ कोबरा कमांडो बन सकते हैं, एनएसजी कमांडो सीआरपीएफ सिर्फ बन सकता है, लेकिन जो एसएसबी वगैरह वहाँ कोबरा कमांडो में नहीं जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो एनएसजी कमांडो। एनएसजी कमांडो जितना भी सीपीएफ के अंदर जो फोर्सेस है वो सभी में से आ सकते हैं, लेकिन आपका उसमें देखा जाता है जो सर्विस वो देखा जाता है, मेडिकल। उसके बाद जैसे आपका यूनिट में नाम आएगा वो नाम आप दोगे, फिर 1 महीना आपका यूनिट लेवल में आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा, वहां से आप पास हो जाओगे, फिर आपको भेजा जाएगा मानेसर जो गुड़गांव में पड़ता है एनएसजी कमांडो का ट्रेनिंग सेंटर, उसमें आपको भेजा जाएगा। उसमें क्या होगा, उसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। पहले तो 5 किलोमीटर रनिंग, वो भी आपका 6.25 kg के साथ वजन के साथ दौड़ना है और उसके टाइमिंग होगा 24 मिनट। उसमें भी एज का क्राइटेरिया रहता है। जैसे आप सिपाही से आ रहे हो तो आपका अंडर 30 होना चाहिए, 30 तक आपने आना चाहिए। जैसे 30 कंप्लीट हो रहा है तो आप नहीं आ सकते, 30 आपका है एज और आ रहे हो। लास्ट मान लीजिए आपने नाम दे दिया और आपका 29 साल हो रहा है और जब से नाम आते आते आपका 30 साल कवर हो गया, फिर भी आपका नाम आएगा। ठीक है, ये हो गया। जैसे आप यहाँ आओगे फिर 5 किलोमीटर रनिंग, उसके बाद आपका 2.4 बिना पीपीटी बोलते हैं उसको, बिना खाली हाथ के दौड़ना है। 9 मिनट के आपका 9 मिनट में आना पड़ेगा। उसके बाद उसमें आपका चिनअप जो टेस्ट होगा 10 और शटल भी रहता है। ये सब करने के बाद फिर आपका फायरिंग भी एक टेस्ट लिया जाएगा, साइकोलॉजी टेस्ट होता है वो भी आपको कराया जाएगा, रिटन टेस्ट होगा। जैसे ये आप क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आपका, हाँ ये बड़ा बात है कि आपका नाम पे कोई केस नहीं है। केस होगा भी तो वहाँ आपको लिखना पड़ेगा केस है, तो आप केस होगा तो आप एनएसजी कमांडो पे नहीं आ सकते हो। हाँ केस आपका रेगुलर हो गया है, पूरा क्लियर है, तब आप आ सकते हो। ये होने के बाद आपका फिर 3 महीने का ट्रेनिंग होगा। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको कोई सा भी एक एनएसजी कमांडो का जो ग्रुप है उसमें आप जा सकते हो, तो आपका वहाँ भेजा जाएगा। 3 महीने के ट्रेनिंग के दौरान आपका कहीं भी आपका पैर हाथ टूट गया या आप रेलीगेट भी हो सकते हो, आप यूनिट वापस भेजा जाएगा। कहीं भी आप फेल हो गए तो भी आपको वापस भेजा जाएगा। ये हो गया एनएसजी कमांडो। जो एसपीजी कमांडो है वो भी
35 साल तक, जो सिपाही रैंक का है वो 35 साल तक जा सकता है। वहाँ जाने के बाद आपका टेस्ट होगा, उसमें रिटिन होता है, उसके बाद आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है। लेकिन उसमें जो केस जो होता है, आपका खून का जहाँ जहाँ आपका संबंध है, किसी भी, मान लीजिए आप जिससे शादी किए हैं उसके जो भाई है उसका भी कहीं केस कचहरी में फंसा है तो आप एसपीजी कमांडो पे नहीं जा सकते। लेकिन साथ जो बोलते हैं, साथ जो रिलेटिव है ना, उसका जो साथ रिलेटिव का भी खून का भी रिश्ता है उसके साथ आपका, लेकिन आपका उसका केस है, फिर भी आप एनएसजी कमांडो एसपीजी कमांडो पे नहीं भर्ती हो सकते। तो ये चीज़ खास करके आप ध्यान देना है। और आपको जो आप एसएससी जीडी में जब सिलेक्शन हो जाओगी, खास करके आपका सर्विस के ऊपर बहुत ही ध्यान देके चलना है। और आपका फिजिकल भी साथ में मेंटेन करना है। फिजिकल जैसे मेंटेन करोगे आपका सपना भी जरूर पूरा होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है, और वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर लाएंगे एक नया वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।